नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ASB बायोलॉजी क्लास। साथियों, आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल कंजर्वेशन। यानी कि हम बात करने वाले हैं आज के इस क्लास में कि एंजाइम को जो होता है वो किस तरीके से हाई रेट ऑफ केमिकल कंजर्वेशन को लेकर के आता है उसके बारे में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे एंजाइम के कुछ एक्टिव साइट के बारे में, जहां पर एक सबस्ट्रेट जो होता है ज्वाइंट होता है, वो ज्वाइंट होकर के क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। चलिए शुरू करते हैं एंजाइम की बात। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन क्या लिखी है उसको समझते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बारीकी से समझाने वाले हैं, जैसा कि हर बार हम आपको समझाते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो एंजाइम होती है उसकी थोड़ी सी मात्रा ये क्या होती है, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पर्याप्त होती है। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हम पहले से जानते हैं, हमने पहले से पढ़ा है कि एक्टिव साइट क्या होता है एंजाइम का। उसको एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा एंजाइम की एक्टिव साइट के बारे में। यहाँ पर आप समझेंगे, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और मैं यहाँ एक्टिव साइट से शुरू करूँगा और यहाँ पर पूरी जो पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ के मतलब को यहाँ पर एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा। फिर उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन जो कहती है मैं आपको प्रूफ करके हुए एक एक लाइन को मतलब बताते हुए आगे की ओर चलूंगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं जो एंजाइम होती है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, ये एक आपका एंजाइम हो गया और इस एंजाइम पर इस तरीके से थोड़ा सा गैप बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका एंजाइम हो गया, ये आपका एंजाइम हो गया। और इस एंजाइम में ये स्थान जो हो गया क्या हो गया, आपका एक्टिव साइट हो गया। क्या हो गया, एक्टिव साइट हो गया। अब अगर हम एक्टिव साइट की बात करते हैं तो एक्टिव साइट क्या होता है, एक्टिव साइट एक ऐसा स्थान होता है जहां पर अलग अलग प्रकार के सबस्ट्रेट आकर के ज्वाइंट होते हैं। और वो सबस्ट्रेट जब इसमें ज्वाइंट होते हैं तो वो सबस्ट्रेट क्या होते हैं, आगे प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं जो प्रत्येक एंजाइम होता है, एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है ना, वो एक्टिव साइट क्या होता है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है ना, एक्टिव साइट क्या होता है, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक की बात करते हैं बेटा, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, यानी कि केवल एक जो सबस्ट्रेट होता है वो किसी एक एंजाइम के लिए ही काम कर सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा या आप जानते होंगे ताला और चाबी के बारे में, यानी कि लॉक एंड की के बारे में आप जानते हैं कि हर चाबी से हर ताला नहीं खुलता। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी एक ताले के लिए क्या होता है, एक चाबी होता है। ठीक है, किसी एक ताले के लिए क्या होता है, एक चाबी ही होता है। मतलब हम बात करते हैं जो ताला होता है और उसका जो चाबी होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसे आपके घर के ताले की जो चाबी है वो दूसरे के घर के ताला नहीं खोल सकता। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जो एंजाइम होता है, एंजाइम के ऊपर जो उपस्थित एक्टिव साइट होते हैं, उस एक्टिव साइट में क्या होते हैं, दूसरा सबस्ट्रेट नहीं जा सकता उसके अलावा। यानी कि अगर हम बात करते हैं इस एक्टिव साइट में, अगर इस एक्टिव साइट की जो साइट है उसके अंदर जो खाली स्थान है वो इस तरीके का है, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल और केवल इस प्रकार का जो सबस्ट्रेट होगा वही जुड़ पाएगा, ना कि इस प्रकार का सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट क्या होता है, इस एक्टिव साइट के लिए सही है और इस एक्टिव साइट के लिए ये जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, गलत है। इस सबस्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो बेटा जो ये सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट इसके लिए क्या होता है, एक दूसरे प्रकार का क्या होता है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट बनता है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं एंजाइम ये हो गया, एंजाइम में क्या हो गया, इस तरीके का एक्टिव साइट यहाँ पर बन गया। तो ये क्या होता है, जाकर के इस पर फिट हो जाएगा। जैसे ही जाकर के ये इस पर फिट होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट का निर्माण होगा। यानी कि ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है और आगे चल करके क्या होगा, प्रोडक्ट का निर्माण होगा। और प्रोडक्ट क्या होगा, सबस्ट्रेट की शेप को चेंज करता है या फिर उसमें होने वाले जो केमिकल्स होते हैं उसकी बॉन्डिंग को तोड़ देने का काम करता है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि एंजाइम के पास क्या होती है, एक साइट पाई जाती है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं या उसी को हम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के नाम से जानते हैं। एक एंजाइम
के पास एक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट पाया जाता है। कोई दूसरे प्रकार का सबस्ट्रेट किसी दूसरे प्रकार के एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकता। एक प्रकार का जो सबस्ट्रेट होता है उसके लिए क्या होता है, स्पेशल टाइप का ही एंजाइम पाया जाता है जिसके पास उस टाइप का सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस प्रकार का जो सबस्ट्रेट है वो केवल और केवल इस प्रकार के साइट पर जाकर के जुड़ सकता है, ना कि इस प्रकार का सबस्ट्रेट इस प्रकार के साइट पर जाकर जुड़ेगा। यहाँ जाकर जुड़ने का मतलब क्या होगा, गलत काम होगा, यानी कि ये यहाँ पर जुड़ ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि इस सबस्ट्रेट की बात करते हो तो इस सबस्ट्रेट की बात करते हो तो ये सबस्ट्रेट जाकर के इस एक्टिव साइट पर क्या हो सकता है, जुड़ सकता है आसानी से। जब इस तरीके से ये यहाँ पर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर जुड़ने के बाद क्या होगा, बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी और प्रोसेस के दौरान क्या होगा, ये आपका एक दूसरे टाइप का प्रोडक्ट का निर्माण कर लेगा और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो मैंने आपको बताया क्या, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक बार फिर आप समझिए। एंजाइम है, एंजाइम है, एंजाइम के साथ क्या होता है, सबस्ट्रेट जुड़ता है। ठीक है, एंजाइम के साथ क्या होता है, सबस्ट्रेट जुड़ता है और एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ करके क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि यस से पी बन जाता है। सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनेगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की लाइंस की, तो आपकी जो एनसीईआरटी की प्यारी प्यारी लाइंस लिखी हुए हैं, इस प्यारी प्यारी लाइंस को हम पूरा प्रयास करते हैं आपके दिमाग में बैठाने का। चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की लाइंस को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द केमिकल और मेटाबॉलिक कंजर्वेशन रेफर्स टू द रिएक्शन, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रकार के केमिकल या मेटाबॉलिक कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ये एक टाइप का रिएक्शन होता है, एक टाइप का अभिक्रिया होता है। द केमिकल विच इज कंजर्व्ड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो क्या करता है, प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट होता है, वो क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के साथ जुड़ता है और फिर प्रोडक्ट का निर्माण करता है। हेंस एंजाइम दैट इज प्रोटीन, एंजाइम जो कि प्रोटीन होता है विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट, यानी कि जो 3rd डायमेंशनल प्रोटीन होता है, जो 3D स्ट्रक्चर आप प्रोटीन की होती है, ठीक है, जो 3D स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रोटीन की होती है, उसके पास क्या होती है, एक्टिव साइट पाई जाती है और वो क्या कर लेती है, एंजाइम का निर्माण कर लेती है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। ये साफ साफ कह रहा है कि जो एंजाइम होती है वो एंजाइम क्या करती है, प्रोडक्ट के साथ, सॉरी, एंजाइम जो होती है वो क्या करती है, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ती है या सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि एस से पी बन जाता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं, तो आगे की पॉइंट में ये एनसीईआरटी की लाइंस क्या करती है उसको समझते हैं। इट इज नाउ, यानी कि अगर हम बात करते हैं अब, यह अंडरस्टूड समझने के लायक है, दैट द सबस्ट्रेट जो कि यस होता है हैज टू बाइंड एंजाइम एट एक्टिव साइट। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही डायग्राम बना करके बताया कि ये समझने के लायक है कि जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से बन जाता है विद इन ए गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट, जो कि क्लेफ्ट या पॉकेट के रूप में होता है। यही चीज़ की बात कर रहे हैं, वापस से आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो इसको हम एक्टिव साइट करते हैं या क्लेफ्ट करते हैं या पॉकेट करते हैं और इसी में आकर के सबस्ट्रेट क्या होता है, आपका बाइंड होता है। ठीक है, देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सॉरी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अगर कोई सबस्ट्रेट आकर के बाइंड कर जाता है, इस तरीके से कोई सबस्ट्रेट आकर के क्या होता है, बाइंड कर जाता है, तो इसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ये एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जानते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ये जो रेड रंग का है ये एंजाइम है, इसके अंदर जो बनी क्लेफ्ट है, पॉकेट है, इसको एक्टिव साइट करते हैं। ऊपर ग्रीन रंग का जो है वो सबस्ट्रेट है और ये दोनों साथ में जुड़ गए तो इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं
ई स्टैंड फॉर एंजाइम। जहाँ पर ई एस लिखा हुआ ना, ई क्या होता है, एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है, और यस की बात करते हो तो यस रिप्रेजेंट करता है सबस्ट्रेट को। तो वही चीज लिखा हुआ है कि ई स्टैंड फॉर एंजाइम, दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांसिएंट फेनामेनन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होता है वो एक क्या प्रकार का क्या होता है, एक फेनामेन होता है जिसको ट्रांसिएंट फेनामेनन कहते हैं। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड, यानी कि अगर हम बात करते हैं अवस्था जब सबस्ट्रेट बॉन्ड करता है, जुड़ता है टू एंजाइम, एंजाइम से एक्टिव साइट, एंजाइम के एक्टिव साइट से ए न्यू स्ट्रक्चर, एक नया स्ट्रक्चर एज ए नया स्ट्रक्चर, ठीक है, एक नया स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट का कार्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहते हैं, इस फॉर्म बनता है। यानी कि इस तरीके से जो नॉर्मल सबस्ट्रेट आपका बना हुआ था इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। जब यही सबस्ट्रेट क्या होता है, एंजाइम के साथ जाकर के जुड़ जाता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं इस सबस्ट्रेट की, ये सबस्ट्रेट क्या होता है जब एंजाइम के साथ जुड़ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। वेरी सून, जल्द ही, आफ्टर द एक्सेप्ट बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, जो आपकी बॉन्ड बनी हुई है एंजाइम में क्या होती है वो ब्रेक होती है एंड बनती है कंप्लीटेड, बनती है टूटती है, बनती है टूटती है, द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड, और प्रोडक्ट क्या होता है, रिलीज्ड हो जाता है फ्रॉम द एक्टिव साइड से। यानी कि आने का मतलब ये है, तो आपको इस तरीके से समझने में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पर ये आपकी एंजाइम है और ये आपकी सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम, ठीक है, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, और ये सबस्ट्रेट क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड बने होते हैं वो बॉन्ड टूटते हैं और ये तुरंत क्या होता है, इस तरीके से इसका जो रूप होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को क्या कर दिया, एक प्रोडक्ट के रूप में चेंज कर दिया। ये प्रोडक्ट के रूप में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो एंजाइम का काम होता है किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के रूप में चेंज कर देना, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक बार फिर से सुनते हैं कि वेरी सून, जल्द ही, आफ्टर द एक्सेप्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग, यानी कि बॉन्ड का टूटना और बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, द प्रोडक्ट इज रिलीज, और प्रोडक्ट क्या होता है, रिलीज होता है फ्रॉम द एक्टिव साइड से। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्द में बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड, जो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर होती है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, बदल जाती है इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में। द पथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड, यानी कि इस पथवे की, अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो पथवे होती है उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी हम थोड़ी देर के बाद इस ग्राफ को समझेंगे, ये ग्राफ क्या कहता है, इस ग्राफ के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पर जो NCERT की लाइन्स में लिखी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इस ग्राफ के बारे में समझाएंगे, जिससे ये ग्राफ आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएगा। चलिए बात करते हैं, देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे अल्टर्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट, जो क्या होते हैं स्टेबल सबस्ट्रेट के बीच में होता है एंड द प्रोडक्ट के बीच में होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपकी सबस्ट्रेट होती है वो इस तरीके की भी हो सकती है, सबस्ट्रेट आपका इस तरीके का भी हो सकता है, सबस्ट्रेट आपका इस तरीके का भी हो सकता है। यानी कि सबस्ट्रेट की क्या होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, और अलग अलग स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि एक सबस्ट्रेट का बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट के रूप में क्या करता है, काम करता है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट एज अनस्टेबल, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनता है वो भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। देखिए कैसे, इस चीज़ को अभी हम यहाँ पर प्रूफ करके आपको समझाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले इन चीज़ों को एरेज कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं, हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, एक एंजाइम है, और इस एंजाइम के पास क्या है, आपके पास क्या है, यहाँ पर एक आपका एक्टिव साइट है। ठीक, और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, आपके पास एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सबस्ट्रेट आपका जुड़ रहा है, इस तरीके से क्या हो रहा है, एक सबस्ट्रेट जुड़ रहा है। अब ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, चेंज हो जाएगा,
प्रोडक्ट के रूप में, इस तरीके से प्रोडक्ट के रूप में क्या हो गया, ये चेंज हो गया। जस्ट एक सेकेंड हमको दीजिएगा, पेंसिल काम नहीं करता भाई। इस तरीके से क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये चेंज हो गया। अब ये भाई देखो, इस सबस्ट्रेट का क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। लेकिन यही प्रोडक्ट क्या होता है, दूसरे एंजाइम के लिए काम करता है सबस्ट्रेट की तरह। यानी कि अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक दूसरा एंजाइम है इस तरीके से, इस तरीके से है, तो ये जो आपका सबस्ट्रेट है, ये जो सबस्ट्रेट है जिससे ये प्रोडक्ट बना हुआ है, ये प्रोडक्ट क्या होगा भैया, ये प्रोडक्ट इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करने वाला है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो ये है आपका क्या करेगा, सबस्ट्रेट की तरह काम करने वाला है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो दूसरे एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है। वही कह रहा है कि ये जो आपकी स्ट्रक्चर होती है वो अनस्टेबल होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, अच्छे तरीके से आप दिमाग में बैठा पा रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। स्टेबिलिटी इज सम टाइम रिलेटेड टू एनर्जी स्टेट, यानी कि जो स्टेबिलिटी होती है वो कुछ टाइम की होती है, जो संबंध रखती है आपके एनर्जी से, आप द मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर से। हैंस व्हेन वी लुक, जब हम देखते हैं, द पिक्टोरियली थ्रू द ग्राफ, जिसको हम क्या करते हैं, इस ग्राफ के थ्रू देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर इस ग्राफ की बात करते हैं, तो इस ग्राफ में देखो क्या लिखा गया है, इस ग्राफ की बात करते हैं। अब कहानी जो शुरू होती है इस ग्राफ की शुरू होती है, तो क्या लिखा हुआ है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी। जो वाई एक्सिस होता है, यानी कि ये आपकी वाई एक्सिस होती है, और ये वाई एक्सिस क्या करती है, आपके पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। ठीक है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये एक्स एक्सिस क्या करती है, आपके प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। आगे बात कर रहे हैं, और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि आपकी इस प्रोडक्ट की बात कर रही है। यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी एंजाइम को एक्टिवेशन एनर्जी ना दिया जाए, यानी कि अगर हम बात करते हैं, एंजाइम जो काम करता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है। अगर एंजाइम को एक्टिवेशन एनर्जी न दिया जाए तो वो प्रोडक्ट बनाने में क्या करती है, एक लंबा समय लेती है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने में क्या करती है, लंबा समय लेती है। और वहीं पर अगर किसी एंजाइम को एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया जाए तो प्रोडक्ट क्या करती है, बहुत जल्दी से कम समय में बना लेती है। यानी कि देखो, हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है जिसको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिला है, तो वो क्या कर रही है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में क्या कर रही है, एक लंबे समय को ले रही है। एक लंबे समय के बाद क्या कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है थोड़ा सा। क्या है यहाँ पर लिखा है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, विदाउट एंजाइम, यानी कि एंजाइम जो है उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, ठीक है, तब काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो हमारा सबस्ट्रेट है ना, उस सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं जिसको एक्टिवेशन एनर्जी दिया गया, साथ में एंजाइम भी दिया गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, सबस्ट्रेट को एक्टिवेशन एनर्जी दिया तो गया है लेकिन एंजाइम नहीं दिया गया, तो इसलिए प्रोडक्ट क्या हो रहा है, लंबे समय के बाद थोड़ा सा बन रहा है। और यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, दूसरा देखिए, इस सबस्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पर सबस्ट्रेट को एक्टिवेशन एनर्जी तो दिया गया है, संकरण ऊर्जा तो दिया गया है, लेकिन साथ में क्या दिया गया, एंजाइम दिया गया है। जब एक्टिवेशन एनर्जी और एंजाइम साथ में दिया जाता है तो प्रोडक्ट भी क्या बनता है, जल्दी बनता है। कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है, कम एक्टिवेशन एनर्जी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। सोचो, इतना थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी मिला और इतना ही प्रोडक्ट बन रहा है। अगर इस सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ एक्टिवेशन एनर्जी इतना मिलता है तो सब प्रोडक्ट क्या बनता, बहुत ज़्यादा बनता। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स एक्सिस पर क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पर क्या हुआ है, आपका सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट को क्या किया जाता है, बिना एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी दिया जाता है। ठीक है, तो बिना एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी दे करके कोई प्रोडक्ट बनवाना हुआ तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए और प्रोडक्ट क्या होगा, कम बनेगा। और सबस्ट्रेट को एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, एंजाइम दे रहे हैं, तो कम समय में आपका ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पर इस ग्राफ के बारे में कुछ कहानी लिखा हुआ है, कुछ बातें लिखी हुई है, इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहेंगे द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी, जो आपकी वाई एक्सिस होती है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, एंड द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट, यानी कि ये आपकी वाई एक्सिस है जो कि आपके रिएक्शन के प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। यू वुड नोटिस, जैसा कि आप नोटिस कर रहे हैं, टू थिंग, दो चीजें, द एनर्जी लेवल डिफरेंट बिटवीन सबस्टेट एंड प्रोडक्ट, एनर्जी लेवल की एनर्जी लेवल को आप नोटिस कर रहे हैं सबस्टेट और प्रोडक्ट के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इफ पी यानी कि प्रोडक्ट इज एट लोअर लेवल देन एस, यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्या है, लोअर लेवल है, देन सबस्टेट, सबस्टेट से लोअर लेवल है, द रिएक्शन ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, जहां पर हीट बाहर निकल रहा है। ठीक, आगे बात कर रहे हैं, तो आगे क्या कर रहा है कि वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी की सप्लाई की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने के लिए। आगे बात करें हाउ एवर, जबकि वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि एक बात करते हैं ये एक आपका एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं जहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड रिएक्शन होता है। द सबस्ट्रेट हैज गो थ्रू द मच हाई एनर्जी, जो सबस्ट्रेट होता है क्या करता है, बहुत हाई एनर्जी लेता है और ट्रांजिशन स्टेट में जाता है टू डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी। ठीक है, और दोनों में क्या करती है, एनर्जी क्या होती है, एवरेज डिफरेंस होती है, कंटेंट सो सॉरी ऑफ सबस्टेट दैट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो सबस्टेट होती है वो सबस्टेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, किसी भी सबस्टेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। समझ में आया, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो आपको इतनी चीज़ आपको जानना था, इतना कहानी आप मत जानिए, आप थोड़ी सी चीज़ जान लीजिए कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए उसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आगे, तो हम बात करते हैं आगे तो नेचर ऑफ एंजाइम को समझते हैं, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन को समझते हैं। तो एंजाइम एक्शन की नेचर क्या करती है उसको देख लीजिए। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट बनता है, फिर उसके बाद क्या होते हैं वो एंजाइम और प्रोडक्ट क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसके एक एक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ तक आए हैं तो क्लास को अंत तक देखिएगा। आज हम एंजाइम का पूरा पूरा पॉइंट आपके दिमाग में बैठा करके जाने वाले हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है उसको भी इस वीडियो में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं एनसीईआरटी को आपको पूरा बारीकी से धीमे धीमे गति से पढ़ा रहा हूँ भाई। मैं जोर से चिल्ला करके शोर शराबा करके आपको बड़ा बड़ा डायलॉग मार के नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मुझे केवल पढ़ाने आता है, डायलॉग बाजी करने नहीं आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर केवल नॉलेज देंगे, डायलॉग बाजी नहीं करेंगे। मैं कॉमेडी भी नहीं कर पाता हूँ, सीरियसली मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, जब कॉमेडी करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं कॉमेडी भी करूँगा, आपको हंसाऊँगा भी। बस मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मेरे चैनल को, आपके परिवार को ग्रोथ करवाने के लिए, आपके परिवार को बड़ा करने के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी अपने परिवार का, उनको भी एएसबी परिवार का हिस्सा बनाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट, ये आइडिया, ये नॉलेज पहुंच सके। तो बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि ये सारी वीडियो, ये सारी कंटेंट, ये सारी टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री में, वो सारी चीज़ें आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ और दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि इस परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ सके। और जब कभी भी मैं आपको कंपटीशन के लिए क्वेश्चन दूंगा तो वहाँ पर आपका कंपटीशन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि आप अपने आप को आंक पाए कि आप इतने लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में किस पोजीशन पर हैं, किस स्थान पर हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करते हैं। तो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में आपको एक ही चीज़ जानना है कि जो एंजाइम होता है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कोई भी डाउट अगर आपको रहती है तो आप वो
आप बिना डरे, बिना झिझक के आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपने डाउट को लिखिए। मैं ज़रूरत पड़ने पर उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके समझाऊंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपकी सारी डाउट क्लियर करने की पूरी प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की। ईच एंजाइम यानी कि प्रत्येक एंजाइम जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, हैज अ सबस्ट्रेट, उसके पास क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ना कि प्रत्येक एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट होता है उसके पास एक स्पेशल टाइप का सबस्ट्रेट होता है। किसी एंजाइम का सबस्ट्रेट दूसरे एंजाइम के साथ नहीं लग सकता, वही चीज़ ये कह रहा है। ठीक है, तो ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, प्रत्येक एंजाइम के पास क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होता है इन इट्स मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल में, सो दैट ए हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जब बाइंड कर जाता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं ये आपका एंजाइम हो गया, इस एंजाइम के पास क्या है, एक्टिव साइट है, और वहीं पर क्या हो गया, इसके साथ क्या लग गया बेटा, इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो एक सबस्ट्रेट बन गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, एक सबस्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से समझिए, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट हो गया। और ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या होता है, जब आपस में जुड़ जाते हैं इस तरीके से, कैसे, इस तरीके से जब ये जुड़ जाते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके से एंजाइम, ठीक है, इस तरीके से एंजाइम और ये जो आपका सबस्ट्रेट होता है इस तरीके से जब यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कह लेते हैं। और यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आगे चल करके आपका एंजाइम और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरीके से एंजाइम और क्या बन जाता है, ये जो सबस्ट्रेट होता है वो चेंज हो जाता है किसके रूप में, ये सबस्ट्रेट जो होता है वो चेंज हो जाता है एक प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। आगे जानते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जब ये एंजाइम और प्रोडक्ट क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आगे चल के क्या होता है, इनको अलग हो जाना होता है। तो ये आपकी जो एंजाइम है वो इस तरीके से क्या होती है, रह जाती है, और जो आपका प्रोडक्ट बना हुआ है वो प्रोडक्ट क्या होता है, वो प्रोडक्ट आपका इस तरीके से अलग हो जाता है। ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इस तरीके से, ये प्रोडक्ट इस तरीके से क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इसको हम लिख देते हैं एंजाइम और इसको लिख देते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। सिंपल सी बात, एंजाइम सबस्ट्रेट, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट अलग अलग होते हैं तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट लिखा जाता है। प्रत्येक एंजाइम के बाइंडिंग साइट के पास क्या होता है, स्पेशल टाइप का सबस्ट्रेट बाइंडिंग होता है। ठीक है, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल जाते हैं तो उसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर ढेर सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, ढेर सारी आपकी प्रोसेसेस होती हैं, बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड बनता है, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और वही एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आगे चल करके एंजाइम और प्रोडक्ट के रूप में टूट जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड, वो बन जाता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कम समय के लिए होता है। एंड डिसोसिएट, टूट जाता है इनटू द प्रोडक्ट में। ठीक है, एंड द अनचेंज्ड एंजाइम विथ एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट, यानी कि एंजाइम तो चेंज नहीं होता है, एंजाइम से जुड़ा हुआ सबस्ट्रेट क्या होता है वो चेंज हो जाता है और वो एंजाइम प्रोडक्ट बना लेता है, यानी कि ईपी का फॉर्मेशन कर लेता है। दिस फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इसेंशियल फॉर कैटालिसिस, ये एंजाइम सबस्ट्रेट का जो फॉर्मेशन होता है वो जिम्मेदार होता है, या वो महत्वपूर्ण होता है, वो जरूरी होता है किसी भी कैटालिसिस रिएक्शन को करने के लिए। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर बात कर रहा है कैटालिटिक साइकिल की। कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, एक एंजाइम एक्शन की जो कैटालिटिक साइकिल होती है, कैन बी डिस्क्राइब किया जाता है इन द फॉलोइंग स्टेप्स, नीचे दिए गए स्टेप्स में, जो भी 3-4 स्टेप्स दिए गए उसमें। तो पहले स्टेप्स की बात करते हैं, तो पहले क्या होता है, द फर्स्ट की बात करते हैं, द सबस्ट्रेट बाइंड, यानी कि सबस्ट्रेट क्या होता है, बाइंड करता है टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट पे क्या करता है, ये बाइंड करता है। फिट होता है इनटू द एक्टिव साइट, और उसमें क्या होता है, फिट हो जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे चीज़ की, तो दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंक्लूड द एंजाइम टू अल्टर द
अल्टर इट्स शेप, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो सबस्ट्रेट बाइंड किया गया एंजाइम से, वो क्या करता है, फिट होने के बाद क्या करता है, उसकी शेप को क्या करता है, चेंज कर देता है। आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होता है नाउ अब क्लोज प्रॉक्सिमली, क्लोज हो जाता है प्रॉक्सिमली अच्छे तरीके से आप द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को, ठीक है, ब्रेक्स करता है, तोड़ता है द केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड को आप द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के एंड द एंजाइम एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं तो आगे की लाइन्स में क्या दिखा गया है, यहाँ पर चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो चौथे पॉइंट में कैटालिटिक रिएक्शन के क्या होता है, तो द एंजाइम रिलीज, जो एंजाइम होता है रिलीज करता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आप द रिएक्शन, रिएक्शन के, ठीक है, एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड द अनदर मॉलिक्यूल, और जो एंजाइम होता है वो फ्री हो जाता है दूसरे मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट के बाइंड करने के लिए तैयार हो जाता है, एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन, और उसके तरीके क्या होती है, जो कैटालिटिक साइकिल होती है वापस से चलना शुरू हो जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए एक बार फिर से आपको हम यहाँ पर लिख करके समझा देते हैं थोड़ी पॉइंट अपने तरीके से, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं, आपके पास एंजाइम है, इस एंजाइम के पास सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो ये क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट क्या होगा, सबस्ट्रेट की बॉन्डिंग को तोड़ेगा, नया बॉन्ड बनाएगा, तो एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा। और ये एंजाइम प्रोडक्ट क्या करता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बना देती है, और ये प्रोडक्ट क्या होती है भाई, आपकी अलग हो जाती है, और ये एंजाइम होता है वापस से क्या करता है, इस तरीके से चला जाता है, और ये प्रोडक्ट क्या होता है यहीं पर अलग हो जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया, या हम कह सकते हैं जो कैटालिटिक साइकिल होता है इसी तरीके से चलता रहता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम को एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक को समझेंगे अगले क्लास में, और उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम को समझेंगे, और साथ ही साथ हम समझेंगे को फैक्टर्स को, और इसके बाद चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो अभी से आप बता दीजिए कौन सा चैप्टर आगे आपको पढ़ना है, और फिर मैं उस पर वीडियो आपको बना करके क्लास आपके रिकॉर्ड करके आपको दे दूँ। ठीक है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही प्रार्थना है कि अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारे प्यारे मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये कंटेंट, ये आइडिया, ये नॉलेज, ये जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है उनको भी पता चल सके। ये सबसे कन्फ्यूजिंग टॉपिक जो होता है एंजाइम का, उनके बारे में भी वो जान सके, और उनकी सारी की सारी डाउट्स भी क्या होता है क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगा और भी बड़ी वीडियो बनाने की, यानी कि आपकी क्लास जो आधे घंटे की बन रही है आज, उसको मैं 40 से 45 मिनट करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप ज़रूर देखा करिए, उस क्वेश्चन को आप ज़रूर ट्राई करा करिए सॉल्व करने की, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, आपके क्लास के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम नेचर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए एएसबी बायोलॉजी परिवार को, और उसका हिस्सा बन जाइए।